आज का हमारा जो टॉपिक है वो है CRO या CRO। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एज अ डिजिटल मार्केटर कि डू यू नो व्हाट इज CRO, ओके, एंड देन हाउ यू कैन वर्क ऑन इट, हाउ यू कैन इंप्रूव इट। तो CRO का मतलब होता है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। CRO या कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। सो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हमारे कन्वर्जन रेट को इंप्रूव करना। इसके लिए आपको कन्वर्जन भी समझना पड़ेगा, फिर कन्वर्जन रेट क्या होता है वो समझना पड़ेगा, और फिर इसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं दैट वी विल अंडरस्टैंड। सो कन्वर्जन का मतलब जो भी आपका एंड ऑब्जेक्टिव है उसका अचीव हो जाना इज कन्वर्जन, है कि नहीं। मान लीजिए मैं चाहता हूं मेरी वेबसाइट पे कोई आए और फॉर्म भरे, फॉर्म भर दिया तो कन्वर्जन हो गया। Amazon चाहता होगा कि उसकी वेबसाइट पे कोई आए और बाय करे, बाय कर लिया, कन्वर्जन हो गया। मैं चाहता हूं कि लोग मेरी वेबसाइट पे कार्ट में ऐड करें, ऐड टू कार्ट करें, तो वो भी कन्वर्जन हो गया। तो जो भी आपका एंड गोल है वो सब कन्वर्जन हो सकता है। वॉट एवर इज योर ऑब्जेक्टिव, इफ यू अचीव देन इट इज कन्वर्जन। जैसे हमारी वेबसाइट पे मान लीजिए हमारी वेबसाइट पे टोटल से 1000 विजिटर्स आए, ठीक है, 1000 विजिटर्स आए, और इतने लोगों में से 70 लोगों ने फॉर्म भरा, फॉर्म सबमिट किया। इतने लोगों ने फॉर्म सबमिट किया, ठीक है। तो 70 कन्वर्जन्स हुए, ये क्लियर है, 70 कन्वर्जन्स हुए। तो कन्वर्जन रेट कितना रहा हमारा, कन्वर्जन रेट हो गया, कन्वर्जन रेट का जो फॉर्मूला है ना वो है नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, जितने हुए हों डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विजिटर्स। जितने लोग आए थे उसमें से कितने कन्वर्ट हुए उसका परसेंटेज, ये कन्वर्जन रेट का फॉर्मूला है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 70 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, ये हमारा कन्वर्जन रेट रहा, अगर ऐसा होता है तो। अब हमारी वेबसाइट है, कितने ने फॉर्म भरा ये तो पता ही चल जाता है, कितने लोग टोटल आए थे ये आपको गूगल एनालिटिक्स में पता चल जाएगा, या फिर कोई भी आप एनालिटिकल टूल देख रहे होंगे तो पता चल जाएगा। ये उड़ा दीजिए, ये उड़ा दीजिए, तो आपका कन्वर्जन परसेंटेज जो रेट रहा वो रहा 7%, है ना। 7% का कन्वर्जन रेट आपका रहा। अब इंटरव्यूअर यही जानना चाहता है कि आपका जो कन्वर्जन रेट है इस वक्त, आप इसको 7% से लेकर के 14%, 20% कैसे पहुंचाओगे, दैट इज अ क्वेश्चन। हाउ यू विल इंप्रूव योर कन्वर्जन रेट। वैसे ये कन्वर्जन रेट अच्छा खासा है, ज्यादा है ये, ठीक है। इन जनरल जो मार्केट में कन्वर्जन रेट होता है लोगों का, अगर आप सेल कर रहे हो तो 1%, 1 से 1.5% होगा। जितने लोग आएंगे उसका 1% इंसान बाय कर सकता है। तो आप बढ़िया कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो 2%, 3% तक भी जाते हैं। 3% मतलब बहुत बढ़िया है आपका कन्वर्जन रेट, बहुत अच्छा है। अगर आप सिर्फ बोल रहे हैं फॉर्म भरो, सिर्फ फॉर्म भरवा रहे हैं, पैसे वैसे नहीं खर्च करने, मान लीजिए इन्होंने पैसे नहीं डालने, सिर्फ फॉर्म भरना है, तो ऑफ कोर्स कन्वर्जन रेट ज्यादा होता है, बिकॉज पैसे तो लग नहीं रहे, तो फॉर्म तो भर ही देगा। तो अगर आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो आप अगर अच्छा पेज है आपका तो 12% तक भी आपका कन्वर्जन रेट जाएगा। जितनी ट्रैफिक आ रही है उसका 12% रेट रहेगा। अगर आपके यहां लोग गूगल से आ रहे हैं, कन्वर्जन रेट ज्यादा रहेगा, फेसबुक से आ रहे हैं, कम रहेगा।
इन केस ऑफ सेल। इन केस ऑफ लीड ठीक ठाक रहता है दोनों साइड से। तो क्वेश्चन यही है कि हाउ यू विल इंक्रीज दिस रेट। दैट मींस जो लोग आ रहे हैं उसमें से ज्यादा लोग एक्शन ले लें और कन्वर्जन कंप्लीट। तो रेट इंप्रोवाइजेशन के लिए, अच्छा किसी का कन्वर्जन रेट 0.2% भी होता है, वो स्ट्रगल कर रहा है, लोग आ रहे हैं निकल जा रहे हैं, कर ही रहे काम। तो इसको आप कैसे इंप्रूव करिएगा, इसके लिए आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। जैसे जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का लुक काफी मैटर करता है। कन्वर्जन रेट सीआरओ इंप्रूव करने के लिए आप पहला तो वेबसाइट या लैंडिंग पेज कहिए, जिसके लिए जहां पे कन्वर्जन हो रहा है, पूरी वेबसाइट का क्या करें, लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। इस लैंडिंग पेज के ऊपर जो आपका हेडलाइन होता है ना, हेडलाइन वो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि वही चीज है सबसे पहले लोग देखेंगे। मान लीजिए मैं किसी को बोलूं कि ये फॉर्म भर दो, मैं 3 दिन फ्री में सिखाऊंगा, अब उसको लगेगा कि अरे वाह बढ़िया है, कन्वर्जन रेट हाई रहेगा, राइट। वही मैं बोलूं कि फॉर्म भर दो, मैं तुम्हें 10% ऑफ का कूपन कोड दे रहा हूं, हो सकता है कुछ लोग इंटरेस्ट दिखाएं, कुछ लोग ना दिखाएं, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग कैची होना चाहिए आपका हेडलाइन। अपने हेडलाइन की टेस्टिंग 3-4 लोगों को दिखाइए, उनको पूछिए कि कैसा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, नहीं लग रहा, लग रहा है, मन कर रहा है फॉर्म भरने का। दैट इज वन थिंग यू कैन डू। सेकेंड थिंग, पेज के ऊपर थोड़ी अर्जेंसी क्रिएट करिए। लोग जो है ना वो डिले करते हैं चीजों को, आज नहीं खरीदता, कल खरीद लूंगा, बाद में खरीद लेंगे, पोस्टपोन करते हैं। तो आप Amazon पे देखते होंगे 1 घंटे में ऑफर खत्म हो जाएगा, अभी नहीं लिया तो नहीं मिलेगा ऑफर, राइट। आता है ना एकदम से ट्रेंडिंग, इतना अर्जेंसी क्रिएट कर देंगे, आपको लगेगा कि बॉस पैदा ही हुए थे बस इसी को खरीदने के लिए, और आप बढ़ पड़ते हैं उसकी तरफ। अर्जेंसी क्रिएट करिएगा, आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज, सोशल प्रूफ डालिए। सोशल प्रूफ आपको डालना पड़ेगा। मतलब हमारे यहां कोई पढ़ा, उसने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया या फेसबुक में कमेंट किया, वह हम पढ़े थे, अच्छा लगा था, उसका स्क्रीनशॉट लिया और डाल दिया, दैट इज सोशल प्रूफ। तो जो लोगों ने, यूजर्स ने अलग अलग चीजें कहीं पे पोस्ट की है आपके बारे में, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेस्टिमोनियल ले सकते हैं, आप। इससे आपका कन्वर्जन रेट बढ़ता है। वेबसाइट के ऊपर अगर आपने टेस्टिमोनियल डाल दिया तो ज्यादा लोग कन्वर्ट होंगे, उनको ज्यादा भरोसा बिल्ड होगा आपके ऊपर, ठीक है। तो ये एक तरीका है कन्वर्जन बढ़ाने का। चौथा तरीका है पॉपअप। आते होंगे, देखे होंगे वेबसाइट पे, अगर आप चले गए, आपको वेबसाइट वाला दिखाएगा कि अब भी अगर आप मान लीजिए क्लोज करने गए तो एक पॉपअप आ जाता है कि कहां जा रहे हो, 5% ऑफ ले लो। कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है उससे। स्पेशली एग्जिट इंटेंट पॉपअप जो है वो हमारे यहां पे कन्वर्जन रेट बढ़ाते हैं। एग्जिट इंटेंट पॉपअप, तो ये भी एक कन्वर्जन सीआरओ इंप्रूव करने का, ये सब कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशंस है। कन्वर्जन रेट को कैसे हम इंप्रूव करें, है ना। तो कन्वर्जन रेट बढ़ाने के लिए आप किस तरह की चीजें अपनी वेबसाइट पे कर सकते हैं। और अगर आप लैंडिंग पेज पे अगर आप और ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं तो फिर कन्वर्जन रेट आपका सबसे सही बढ़ेगा ए-बी टेस्टिंग से। ए-बी टेस्टिंग, अपने लैंडिंग पेज का 2 वर्जन बनाइए, 2 वर्जन, ठीक है, वर्जन ए एंड वर्जन बी। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि मैं फ्री में 3 दिन पढ़ाऊंगा, इसका एक अपना असर होगा, हो ना। और उसके बाद मैंने एक और तरफ एक और पेज बनाया और उस पे लिखा कि मैं तुम्हें 15 वीडियोस फ्री में दूंगा, इसका एक अपना असर होगा। अब मैं इन दोनों को रन करूंगा, 1000 जो विजिटर्स आ रहे हैं ना, 1000 में से 500 को पहला वाला दिखाई देगा, 500 को दूसरा दिखाई देगा, और हम देखेंगे कि ए वाला ज्यादा कन्वर्ट हुआ या बी वाला।
जो ज्यादा कन्वर्ट होगा अगले दिन हम पूरा का पूरा ट्रैफिक उसी पे राउट करेंगे। दैट इज ए बी टेस्टिंग। तो किसी भी चीज को दो तरीके से करके देखिए, जो बेस्ट रहा अगले दिन उसी को कंटिन्यू करिए। दैट इज ए बी टेस्टिंग। तो कन्वर्जन रेट बढ़ाने के लिए आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, है ना। लैंडिंग पेज की ए बी टेस्टिंग, दैट विल इंप्रूव योर कन्वर्जन रेट। सो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। अभी ए बी टेस्टिंग इस बात पे भी हो सकती है कि मेरी वेबसाइट आपने खोली, आपको इमेज दिखाई दिया, और एक तरफ आपने खोला फिर से तो वीडियो दिखाई दिया। मैं देखूंगा कि किसमें ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है ना। दैट इज ए बी टेस्टिंग। एक बार आपने खोला, मेल का फोटो दिखाई दिया, दूसरे बार खोला, फीमेल का फोटो दिख रहा है दूसरे को। देखते हैं किसमें लोग ज्यादा फॉर्म भर रहे हैं, जिसमें भरे अगले दिन उसी को कंटिन्यू कर देंगे। दैट इज ए बी टेस्टिंग। तो इस तरह की एक्टिविटी करके हम लोग अपना सीआरओ करते हैं, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर इंटरव्यू में कोई पूछे तो इतनी सारी चीजें आपको करके रेडी करनी होगी, तब जा करके आप कन्वर्जन रेट बढ़ा पाइएगा। और वो मार्केटर जो कन्वर्जन रेट अच्छा मेंटेन कर रहा हो, इट्स अ गुड मार्केटर।